और इस बीच आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा में डिजिटल अरेस्ट कर ठगी का साइबर सेल ने किया खुलासा। महिला से 2,80,000 रुपए की गई थी ठगी। सीबीआई अधिकारी बनकर की थी ठगी। पुलिस ने 80,000 रुपए के अकाउंट को सीज कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। घटना में एक प्राइवेट बैंक का मैनेजर भी था शामिल। 20 जनवरी 2025 को साइबर थाने पर शिकायत दर्ज की गई थी। आरोपी ने महिला को मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स के मामले में धमकी दी थी, तो वही ड्रग्स तस्करी के मामले में ये धमकी दी गई थी। गिरफ्तार आरोपियों आरिफ और दिव्यांश के अकाउंट से ठगी के पैसे ट्रांसफर हुए थे। भारत से बाहर 3 अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। पुलिस गैंग से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। डीसीपी सिटी और एसपी हरिपर्वत के नेतृत्व में हुआ बड़ा खुलासा। देखिए, दिनांक 20 जनवरी 2025 को साइबर थाने पर एक शिकायत मिली, जिसमें वादिया ने बताया कि फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर एक इंटरनेशनल कॉल, उनके वीडियो कॉल उनके मोबाइल फ़ोन पर आई थी और उनको ड्रग्स स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस में फंसा देने की धमकी देकर उनसे वीडियो कॉल पर और उनके अकाउंट से 2,80,000 रुपये कॉल करने वाले ने ट्रांसफ़र करा ली। इसकी सूचना मिलते ही थाना साइबर क्राइम पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और एसीपी हरिपर्वत के नेतृत्व में इस घटना के सफल अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया। और आज जब इस घटना की इन्वेस्टिगेशन जब टीम ने किया तो 2 अभियुक्त, जिसमें एक का नाम आरिफ और दूसरे का नाम दिव्यांश गहलोत, ये दोनों की गिरफ्तारी हुई है। ये वो अक्यूज्ड हैं जिनके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। इसमें से एक व्यक्ति जो दिव्यांश है वो एक ICICI बैंक में एक मैनेजर पद पर कार्यरत है और इसी की मिली भगत से आरिफ के नाम का बैंक अकाउंट खुला था। हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई है कि कुछ ये जो पैसे हैं ये भारत से बाहर भी ट्रांसफ़र किए गए हैं। 3 अन्य बैंक अकाउंट हैं जिनमें ये ट्रांसफ़र किए गए हैं, उनके पीछे भी टीमें लगा दी गई हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी होगी। अभी के लिए इन दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इस टीम को इस गुड वर्क के लिए मेरी तरफ से 25,000 रुपये कैश रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है और शीघ्र ही बाकी अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। 80,000 रुपये इसमें जो इनके ट्रांसफ़र हुए थे इस अकाउंट से, वो वादिया को उनके बैंक अकाउंट में माननीय न्यायालय के माध्यम से वापस कराए जा चुके हैं। शीघ्र ही सारी जो धनराशि है उसको भी हम वापस कराएंगे। और इस बीच आगरा से बड़ी खबर। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद आगरा में अलर्ट। भगदड़ में हुई मौतों के बाद आगरा जिला प्रशासन अलर्ट। डीएम ने आगरा के सभी रेलवे स्टेशनों पर भेजे अधिकारी यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता चेक करने के दिए निर्देश। सिटी मजिस्ट्रेट ने किया रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण। रेलवे स्टेशनों पर मौजूद यात्रियों से भी की बात। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने जारी किया एडवाइजरी। प्रशासन की एडवाइजरी जारी के बाद जीआरपी आरपीएफ भी अलर्ट। स्टेशन पर संदिग्धों पर नजर रख कार्रवाई के दिए निर्देश। प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि नवतथी इंटर कॉलेज रामपुरगढ़ देवरिया के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय डॉक्टर भारतेंदु राम सच्चे मायने में कर्मयोगी थे। वे अपने जीवन में विद्यालय को शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर अग्रसर करने का कार्य किया। यहां तक कि डॉक्टर भारतेंदु राम सुबह जब सोकर उठते थे और रात्रि को जब सोने जाते थे तो कहने का अर्थ यह है कि अपने जीवन का हर सेकंड विद्यालय के विकास के लिए खपाते थे। शाही ने कहा कि स्वर्गीय भारतेंदु राय के सुपुत्र विश्वेंद्र प्रताप राव वर्तमान समय में विद्यालय के प्रबंधक हैं। राय परिवार अपने कुलमुख स्वर्गीय भारतेंदु राय के सिद्धांतों पर चलते हुए विद्यालय को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है और इसके लिए राय परिवार सहित विद्यालय के प्राचार्य शिवनाथ सिंह को धन्यवाद दे रहा हूं। प्रदेश कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही नवतप्पी इंटर कॉलेज रामपुरगढ़ के पूर्व प्रबंधक मायने में कर्मयोगी स्वर्गीय डॉक्टर भारतेंदु राव की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि उपरोक्त उद्गार व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि यह विद्यालय नकल विहीन परीक्षा कराने में जनपद ही नहीं मंडल में अपना ख्याति प्राप्त किया है। इस विद्यालय के विद्यार्थी जब बोर्ड परीक्षा में दूसरे विद्यालय पर परीक्षा देने जाते हैं तो बेखौफ होकर परीक्षा देते हैं, जिसका एकमात्र कारण है कि विद्यालय में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के साथ अनुशासन है। वहीं उन्होंने कहा है कि इस विद्यालय के अनेक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके प्रशासनिक सेवा में लगे हुए हैं। यहां तक कि भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर जितेंद्र प्रताप राव, जो कि राजनीति के चमकते हुए सितारे हैं, इसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। तो वही सांसद देवरिया शशांक पड़ी बतौर विशिष्ट अतिथि कहा कि इस विद्यालय में मेरे परिवार का पुराना संबंध है। बीते लोकसभा में प्रबंधन के तंत्र के ही प्राचार्य एवं शिक्षकों ने मेरे चुनावी प्रचार प्रसार को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। प्राचार्य शिवनाथ सिंह ने कहा है कि सांसद देवरिया शशांक पड़ी सरल स्वभाव व्यक्तित्व के धनी हैं। तो वही उन्होंने कहा कि विद्यालय में भरान का बड़े ही पैमाने पर अभाव पूरा करने के लिए मुझे विश्वास है कि प्रदेश कृषि मंत्री सूर्य प्रताप
जो है नवतपस्वी इंटर कॉलेज के छात्र रहा हूं। विद्यालय की शिक्षा एवं अनुशासन के बारे में मुझे अच्छी तरह से जानकारी है। इसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके राजनीति के चढ़ते हुए मुकाम पर दिन प्रतिदिन पहुंचा हूं। इसी के साथ ही इस मौके पर मनोज भारती, जीवनपति त्रिपाठी, दुष्यंत राव, अमित कुमार कनौजिया, श्रीमती कोमल मौर्य, कविता सिंह, अपूर्वा राय, संगीता यादव, एकता राव और तरकुलवा के प्रबंधक जयराम राय, दिवाकर राय, बिरंजी सिंह, तरकुलवा थाने के प्रभारी मृत्युंजय राय के साथ ही विधानसभा पथरदेवा क्षेत्र के भाजपा के लगभग 5 कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर अंग वस्त्र देकर विद्यालय परिवार स्वागत किया। औरैया जनपद के रेलवे स्टेशनों पर पुलिस फोर्स मौजूद। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से औरैया जनपद के फफूद और दिव्यापुर रेलवे स्टेशनों की बढ़ाई गई चौकसी। पुलिस अधीक्षक ने लिया जायजा। आरपीएफ और यूपी पुलिस की संयुक्त टीम स्टेशनों पर मौजूद। पुलिस अधीक्षक औरैया अभिजीत आरक्षक शंकर द्वारा महाकुंभ के दृष्टिगत थाना दिव्यापुर क्षेत्र अंतर्गत फफूद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। महोदय द्वारा संबंधित को सुरक्षा व्यवस्था हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। देखिए दीपेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। इस समय आपके द्वारा जो है रेलवे स्टेशन फफूंद का जो है निरीक्षण किया जा रहा है, किस तरीके से और क्या लोगों को हिदायत दी जा रही है? कुंभ मेला को दृष्टिगत रखते हुए जनपद औरैया में हमारा मुख्य स्टेशन है फफूंद स्टेशन, जो थाना दिव्यापुर के अंतर्गत पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा ट्रेन कुंभ के लिए भी निकलते हैं और कुंभ से जो गाड़ियाँ आते हैं इधर से ही निकलते हैं। तो हम भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए आरपीएफ और जीआरपी के साथ समन्वय बना के कुछ स्पेशल ट्रेन भी इधर रुक के लोगों को, जो श्रद्धालु जो है कुंभ मेला जा रहे हैं, उनको बिठा के कुंभ के लिए भेज रहे हैं। और जो पिलग्रिम्स है जो कुंभ मेला से वापस आ रहे हैं, उनको सकुशल गाड़ी से निकाल रहे हैं। हम लोगों का स्पेशल फोकस यही रहता है कि जो सही प्लेटफॉर्म पे ही गाड़ी, एक ही प्लेटफॉर्म जो हमारा 1 नंबर और 2 नंबर प्लेटफॉर्म, वही दोनों प्लेटफॉर्म पे ही हमारा बीड आए। इसके बारे में सब लोगों को पता है, क्योंकि अफरा तफरी नहीं मचता है। गाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म में आना है तो लोग नॉलेजेबल है इस चीज़ को लेकर। और ट्रैक्स क्रॉस करने के लिए भी नहीं करने के लिए हम लोग फोर्स को डिप्लॉय कर रखा है। तो कोई भी इशू नहीं रहता है और समय से सभी लोगों को बिठा के सब गाड़ियाँ निकाला जाता है। सब भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है इसमें फफूंद स्टेशन, सुबह शाम या रात में भी यहाँ बराबर रह रही है। इसमें यही भीड़ के कारण से हम लोग आरपीएफ से समन्वय बना के हम लोग रिक्वेस्ट करके स्पेशल ट्रेन जिसको हॉल्ट नहीं है औरैया में, उनको भी हम लोग इधर रुकवा के भीड़ के अनुसार हम लोग उसको, उन गाड़ियों को भी रुकवा के उसमें श्रद्धालुओं को बिठाया है, ताकि हमारा सब व्यक्ति बिना इशू कुंभ तक पहुँचे।